नमस्कार। चुनावी हलचल में आप सबों का स्वागत है। और आज हम चुनावी हलचल में जिन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं वह मुद्दा कुछ खास है। पहला मुद्दा है कि हनुमान चले संजीवनी बूटी लाने के लिए। ठीक है ना। अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है। जाइए खोजिए कहाँ मिलेगा संजीवनी बूटी। आइए खोज के 14 दिसंबर के बाद आपसे मुलाकात होगी। एनडीए की फूफा जी दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी नाराज थे, रात भर नाराजगी खत्म करने के लिए एक से एक चीजें चली। दोनों शाह स्कूल के दोनों हनुमान जी पर मनाते रहे रात भर। एक तरफ नित्यानंद राय, एक तरफ सम्राट चौधरी। बात नहीं बनी तो नित्यानंद राय ले जी के फूफा जी को चले गए हैं दिल्ली। अब देखिए जाते वक्त भी कह रहे हैं कि सब चीज ठीक है, उतरे हैं तब भी कह रहे हैं कि सब चीज ठीक है। तो फिर जाने की जरूरत क्यों था फूफा जी को? समझे ना। फूफा जी काहल गए तो समझ गए काहल गए। बेटी पत्नी का जुगाड़ हो गया है फूफा जी को। बेटा के जुगाड़ में लगे हुए हैं। बिहार चुनाव में तो यही चलिए रहा है और कुछ थोड़ी चल रहा है। हर कोई अपना अपना नेक्स्ट जनरेशन को जो है स्थापित करने में लगा हुआ है। लालू जी करिए दिए थे, नीतीश बाबू नहीं कर पाए। अब बाकी जितने लोग हैं सब अपना अपना लगे हुए हैं कि अब हम इस लड़ाई में का आखिरी पाली हम लोग खेल रहे हैं। अपने अपने बेटा को शिफ्ट करते हैं। विजय चौधरी लगल है अपना बेटा को ठीक कर देंगे। एगो अशोक कुमार मुन्ना है, उसके पिताजी भी भोला मंडल हम लोग के विधायक रहे थे एक बार। ये भी रह लिए, अब बेटा को दे दिए हैं। जैसे लगता है कि जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी का जो है सो ये बन गया है। कई लोग हैं, वो अशोको राम हमारे यहाँ हैं, वो अपना बेटा को लड़ा रहे हैं। सब कोई अपना अपना बेटा को मैदान में उतार दिए। वो नंद किशोर भाई छूट गए, वैसे लगे हुए हैं दूसरे पार्टी से। देखिए क्या होता है। बाकी देख लीजिए ना कि कितना लोग अपने अपने गोपाल नारायण सिंह अपना बेटा को उतरवाइए दिए हैं। और सबको इस बार जो 74 आंदोलन वाला उसके आसपास के लोग वाले 80 के दशक वाले जितना नेता थे ना, सब अपने बेटा को लॉन्च कर दिए। चिराग है ये है, तेजस्वी है ये है, बाकी लोग भी अपना अपना दे दिए हैं। चाकरी करते रहिए। चलिए, फूफा जी को नाराजगी किस बात को लेकर है? फूफा जी नाराज हैं, उनको महुआ नहीं दिया गया। और कक्का जी जो हैं, हमारे कक्का जी दिनारा पर दबा को ठोक दिए। अब फूफा जी के बाद घड़ी घंटा, अब शादी का सब चीज हो गया है, बारात जाने की तैयारी है। देखते ही है ना, बारात में दुइये को लोग रुसता है। अब तो फूफा मौसा का पूछता कौन है? पुरनका जमाना वाला जो फूफा मौसा है, अब पुरनका सारा लोग सरहज उरहज है, भले फूफा और मौसा को थोड़ा इज्जत देता, लेकिन अब कोई इज्जत उज्जत देता है सबको। नया जमाना में सब खत्म है, लेकिन ये लोग अभी तो पुरनके लोग हैं। तो फूफा जी रुसे हुए हैं कि हमारा बेटा का हिसाब कट गया। जो धनबली एगो मिलने वाला था बालू माफिया के, वो भी कट रहा है। तो फूफा जी बेचैन हो गए हैं, गए हैं शाह के दरबार में। अब देखिए क्या होता है। अब बात हनुमान की करें कि कलयुगी राम है ना। हनुमान को ऐसा लंका दहन करने के लिए 2020 में इस्तेमाल किए थे। सोचे थे कि इस बार जो है सो राज सिंहासन पर बिठा ही देते हैं, लेकिन कक्का जी ऐसा झटका दिए हैं कि अभी तक होश नहीं हुआ। 4 गो टिकट बांटे हैं अभी तक। कौन सीट मिलेगा कौन नहीं मिलेगा अभी उसको ठीक नहीं है। वैसे आज बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आज जदयू अपनी पहली सूची भी जारी कर देगी और कल नीतीश बाबू समस्तीपुर और दरभंगा से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सबसे ज़्यादा सीट हमारे यहाँ से लड़ रहे हैं नीतीश बाबू। तो सबका एगो कार्यक्रम वहाँ भी हो जाएगा, एगो दरभंगा में भी हो जाएगा। दरभंगा में भी उनके कई उम्मीदवार हैं। मोदी जी अभी थोड़ी देर बाद जो है सो वर्चुअली मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बात करेंगे और संदेशा देंगे कि बूथ पर कैसे कब्जा करना है, कैसे बूथ अपना होगा। और कांग्रेस में तो कुछ कहने की जरूरतें नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी जो है बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए कहीं किसी मैदान में सांस लेते हुए दिख जाए तो बड़ी बात। अभी उनका CBC EBC सब चल ही रहा है। आ गए हैं जनाब लोग पटना, लेकिन तय नहीं हो पा रहा है कि कौन उम्मीदवार होगा। बताइए ना,
इस बार लेकिन हम सबका हाल एक ही जैसा है। तो कांग्रेस का अब देखिए, अब अभी घोषणा होगा, आरजेडी को देखिए रहे हैं, भाकपा माले को देखिए रहे हैं, तेजस्वी को घूस दिया है, जनाब जो है सो वामपंथी पार्टी सब बेगूसराय के सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जिस सीट पर इन लोगों का उम्मीदवार था, जो महागठबंधन के साथ गठबंधन वाला जो उम्मीदवार था, वहाँ ये लोग उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब इसके घोषित करने के बाद जो है सो विभूतिपुर में जो इनका वो विधायक है, उसके खिलाफ भी उम्मीदवार की खोज होनी शुरू हो गई है। इस बार महागठबंधन में भी कुछ सिर्फ फुटोबल चल रहा है, क्योंकि वो ताकत अभी भी जो है ना, कहने के लिए वामपंथी है, लेकिन मिजाज भाजपाई वाला है, संघे वाला है। पंडित जी सबको एको को वोट नहीं पंडित जी सब देता है वामपंथी सब, लेकिन सब महासचिव से लेके जगतपति सब यही लोग रहेंगे, समझ गए ना। इस बार इन लोगों का भी परीक्षा होने ही वाला है, देखिए क्या सब होता है। वैसे एक बात साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे टिकट बंटवारा के बाद जो चीज़ें सामने आ रही है, चुनाव जो एक तरफा लग रहा था ना, वो अब लग रहा है कि लड़ाई होगा। धीरे धीरे जो है ना माहौल बनता जा रहा है। जितना बिस्खोपरा सब बैठा हुआ है, सब धीरे धीरे जो है सो दिमाग लगाया जा रहा है, और उस दिमाग का जो सो असर दिखने लगा है। इसलिए बिहार का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा। उस तरफ अब बात प्रशांत किशोर करिए, तो प्रशांत किशोर का देखिए लिए सेकंड फेज के टिकट में हंगामा हो ही गया। थर्ड या फोर्थ फेज में तो समझिए कि किले फतह है। इंतजार में बैठे हुए कि कोई जदयू भाजपा से नाराज लोग होंगे उसको टिकट दे देंगे, क्योंकि समझ रहे हैं कि तो सोच रहे थे कि 7-8% हमको वोट आ जाएगा, 10%। स्थिति तो लग नहीं रहा है। उम्मीदवार अब केसी सिन्हा को कल बताइए, इनका उम्मीदवार ऐसा है, केसी सिन्हा जी चले थे नॉमिनेशन करने के लिए, रास्ते में जाम में फंस गए, कल नॉमिनेशन नहीं कर पाए। ऐसा भी हुआ है। जो आदमी समय पर नॉमिनेशन नहीं कर पाए, वो आदमी वोट किससे मांगेंगे? सोचिए, कहने वाली बात है, किससे वोट मांगेंगे? ये स्थिति है। तो केसी सिन्हा जैसे लोगों को टिकट देके मैथ पढ़ाएंगे कौन मुसल्लापुर हाट में बैठ के। वैसे वाइस चांसलर जब बने हैं तो उनसे जो मेरा सीधा साकपा हुआ, अक्सर हमारा दादी कहती थी कि जितना जो पढ़ा रहता है ना, उतना भ्रष्ट रहता है, उतना चरित्रहीन रहता है। तो अगर सिन्हा जी का अगर वाइस चांसलर के रूप में कामकाज देखिएगा ना, तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ गपशप आपको पता चलेगा कि आरा में थे तो क्या किए, नालंदा ओपन में थे तो क्या किए, कुछ दिन छपरा में गए थे क्या किए। हम तो हैरान रह गए जब हमको मालूम हुआ कि मैथमेटिशियन केसी सिन्हा है। हम कह रहे बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? तो चलिए, चुनावी हलचल आज के हलचल में इतना ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।